अभी पूरा खेत भी नहीं पहुंची हूँ। जो अकतौली मोहल्ले के सबसे ऊपर हमारी गौशाला है, तो उसी गौशाला तक अभी आई हूँ। ये छाछ के साथ साथ और क्या क्या लेके आए। और अब करनी है मुझे यहाँ गोबर की सफाई। बहुत थकान लग जाती है। अब कौन जाए बगीचे में, ककड़ी ले आए, उतनी गुंजाइश नहीं आ रही। खिचड़ी भी मस्त वाली बन रखी है। 2 दिन तो इसी वाली खेत में लग गए हैं और एक खेत हमारी यहाँ नीचे भी है। दुख की बात यह है कि दूध मार्केट वाला दूध है, थैली वाला। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग में और मधमेश्वर घाटी के प्यारे से गांव रांसी के छोटे से मोहल्ले अकतौली धार से। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से और 8:30 बजे का टाइम है, लेकिन धूप इतनी भयंकर वाली हो रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे 10, 10:30, 11 बज गई होगी। और आजकल रोज धूप में ही रहना पड़ रहा है क्योंकि होटल से ही लेट आना हो रहा है। आजकल यात्रा भी ठीक ठाक चल रही है, तो काम भी हो गया और यात्रा भी। रोज 4-5 कमरे हैं तो सब लग रहे हैं, तो सफाई करके भी मुझको आना पड़ता है और घर आके खेतों में भी देर तक रहना पड़ता है, तो उस कारण धूप बहुत तेज वाली हो रही। तो शाम के टाइम रोज सर दर्द हो रहा है। जब तक मैं घर आती हूँ होटल से, तब तक लोगों को तो कोई खेत से न्यार की कटाई करके वापस भी आ जाते हैं। लोग धूप की डर से सुबह जल्दी जाते हैं कि बाद में धूप होता है, तो उससे अच्छा है कि सुबह जल्दी जाओ और धूप में घर आ जाओ। लेकिन मेरे साथ तो उल्टा होता है, मैं धूप में ही जाती हूँ, फिर धड़नी दोपहर में घर आती हूँ। जिसको बोलो ना धड़नी दोपहर, यानी 12, 12:30, 1 बजे। बाप रे, अब घर में भी कोई नहीं दिख रहा, सब चले गए, ताला लगे हुए हैं। मैं जितनी लेट जाऊंगी उतना लेट आऊंगी। यहाँ ये मंडवा की मंडाई करी थी कल, तो ये भी डालना था, ये देवरानी ने डाल दिया है, पर इसको पूरा ढंग से नहीं फैलाया, आधा ही फैला रखा है। अब खेत जाने से पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि गौशाला में देवरानी ने जो गाय बछड़े हैं वो बांधे हैं कि बाहर ही हैं। अगर बाहर ही होंगे तो मेरे को बांध के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लेट आएंगे और तब तक गाय बछड़े का पापड़ बन जाएगा। बाप रे, औरों के तो गाय बछड़े अभी बाहर ही हैं, क्योंकि उनके घर में कोई ना कोई रहता है, बुजुर्ग रहता है या घर में, तो बांध लेते हैं। लेकिन हमारे घर में सासू जी तो बच्चों के साथ हैं, तो आज बछड़ा भी अंदर है। कल बछड़े का बन गया था पापड़। यहाँ के भी बांधे हुए हैं सब। ए बाप रे, कितना बड़ा बिल्लू। ठीक हो बे तुम? हैं? तीनों के तीनों ठीक हो? अभी पूरा खेत भी नहीं पहुंची हूँ। जो अकतौली मोहल्ले के सबसे ऊपर हमारी गौशाला है, तो उसी गौशाला तक अभी आई हूँ और पसीने से पहले ही तर-बतर हो गई, पूरा लातर हो गया पसीने से। तो अब कैसे खेत में काम करेंगे, इतनी भयंकर वाली धूप हो रही है। इस वाली खेत की जो न्यार है उसकी कटाई करनी है मेरे को। आधा तो मैंने कल कर दी थी, बाकी आधा रह गई है। बाप रे, अब पानी की बोतल तो सबसे पहले मैं रखती हूँ अपने पास। खाना मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी के बिना मैं मर जाऊंगी। और इसको ढकना पड़ेगा, नहीं तो ये गर्म हो जाएगा। सॉल से भी ढक दूंगी।
लगभग 12 बजे का टाइम हो गया है और हमारा भी यहाँ से खेत से जाने की तैयारी हो गई है। शरीर में तो बिल्कुल भी जान नहीं बची। अब तो ऐसे हो गया जैसे बिना पेट्रोल की गाड़ी धक्का मारना, तो ऐसे ही बिल्कुल मन ऐसे हो गया है कि गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बची है। और साथ में एक ननद भी है, वो वहाँ पे बैठी है घर तक जाने के लिए। उसकी भी बुरी स्थिति लग रही है। एक एक बोतल पानी लेके आए थे दोनों, वो अपनी वाली बोतल ले आई थी, मैं अपनी वाली बोतल, तो दोनों ने पानी भी ख़त्म कर लिया अब तो अब चलते हैं घर की ओर। और अनीसा ने तो भारी पे रस्सी पे लगा रखी है, घास की भारी, और मेरी एक पुल्ली वहाँ पे है और 3 पुल्ली का जो भारा लगा रखा है वो वहाँ उस घर के उधर पे रखा है, क्योंकि मैं पहले ऊपर वाली खेत में गई थी यहाँ ऊपर, और वहाँ का न्यार निपटा के फिर इस वाली खेत में आई हूँ। अब हम यहाँ अपने घर के ऊपर वाले घर में आए हैं, मतलब घर के बगल पे। रास्ता यहीं से है तो हम यहीं से जा ही रहे थे, तो साथ में जो ननद है उसने बोला कि इस वाली ताई के घर में बस छाछ है, मैं छाछ लेके आती, तो मैं कहा मेरे लिए भी लेके आ, तो वो गई है छाछ लेने। ये छाछ के साथ साथ और क्या क्या लेके आए, और गई छाछ के लिए और ककड़ी भी लेके आ गई। अब बोल रही मेरे को मन निकालना, मैं सुबह से मुंह नहीं धोया अब घर जाके बिम बार से धोना, मैं बिम बार से धोना अच्छे से मुंह। घर आके सबसे पहले एक पुल्ली घास तो मैंने इनको दे दिया है, पर इनको घास पसंद नहीं आ रहा आजकल जो न्यार का परड़ा होता है पीछे का, तो ये वाला घास है, इनको ये पसंद ही नहीं आ रहा। गाय बोल रही कब तो बोल हमें अच्छा वाला घास, दूसरा वाला घास खिला दो, पर हम भी तब तक यही वाला घास खिलाएंगे जब तक हमारी न्यार की कटाई पूरी नहीं हुई। ये वाला घास है आज का लिया हुआ ये है, और कल वाला वो वहाँ पे रखा है। और अब करनी है मुझे यहाँ गोबर की सफाई, और गोबर तो इस वाली गौशाला में थोड़ा सी है। बहुत थकान लग जाती है। आज तो भूख भी इतनी लग गई कि पहले आराम करती थी, आज आराम भी नहीं करी, सीधा गौशाला का काम निपटा के पहले खाना खा लेते हैं भाई। अब कुछ लालच तब इस छाछ का भी आया ना कि छाछ भी है तो। और यहाँ आके देखा तो खिचड़ी बनी हुई है आज, लग रहा मेरे को, क्योंकि इसके साथ दूसरा बर्तन नहीं है तो इसका मतलब खिचड़ी बन रखी है। और अच्छा हुआ कि छाछ भी लेके आ गई मैं, फिर मज़ा आ जाता है ना खिचड़ी के साथ। या तो मेरे को घी चाहिए, या तो दही, या तो छाछ, दही रायता जो भी हो। तो अभी तो रायता बनाने की गुंजाइश तो नहीं आ रही। अब कौन जाए बगीचे में ककड़ी ले आए, उतनी गुंजाइश नहीं आ रही। और जब ना खेतों में काम कर रही थी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो एक पत्ता रखा था मैंने, 2 पत्ते रखे थे, एक पत्ता पता नहीं कहाँ निकल गया और एक पत्ता रह गया, क्योंकि ये जो सापा होता है परंदा ये पतला होता है, और इससे भी पूरा ऐसा वो झंझनाहट सी हो जाती है धूप से, तो इससे काफ़ी राहत मिली, बेचारे ने काफ़ी राहत दी। 2 थे, एक अपने आप गिर गया होगा। तो पहले जल्दी से खाना खा लेती हूँ, फिर थोड़ा आराम करके फिर जाना है खेत। खिचड़ी भी मस्त वाली बन रखी है। वो खाते होंगे चम्मच से ना, फटाफट जब तक लोग 2 निवाला चम्मच से रखते हैं, मतलब 2 चम्मच, तब तक हम एक ही कुआ मार देते हैं।
अब अगर हवा होगी तो मुझे जो ये मंडुए का भूसा है इसको अलग करना है, पर उससे पहले ना यहाँ पे 2 घुघता पक्षी आराम से मंडुआ टीप रहे हैं, पर यहाँ पे हवा ही नहीं होती। हवा की मैंने आपको पहले भी कंडीशन बताई थी कि यहाँ पे अपने ब्लॉग के माध्यम से बताया था मैंने कि यहाँ पे हवा होती ही नहीं है जब हमें हवा चाहिए होती है। तो इसमें भी बहुत सारा भूसा है, इसमें भी, इस वाले मंडुए में भी, पर हवा चाहिए थी जो कि हो ही नहीं रही अभी। और एक खेत हमारी यहाँ नीचे भी है, ये पूरी की यहाँ से लेकर वहाँ से वहाँ आगे तक। अब पता नहीं इस वाली खेत में तो कितने दिन लगेंगे, बहुत टाइम लग रहा है इस न्यार को अलग करने में। और जो ये घास है ना, तो इस घास को अलग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो और अंगुली अलग कट गई, यहाँ से अलग कट गई, यहाँ से अलग कट गई। तो अभी मेरी भी तैयारी घर के लिए हो गई है, फिर से आज भी होटल जाना है। मैं खेत से कितनी भी जल्दी क्यों ना आ जाऊं दुकान के लिए कि मैं होटल जल्दी जाऊंगी, पर लेट मुझे होता ही होता है। और आजकल जो नवरात्रों में यात्रा चल रही है ना, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है हेली आधी रात से ही लगा हुआ है यात्रियों को ले जाने पर लाने पे। सोचती तो मैं रोज़ हूँ कि मैं आज जल्दी जाऊँगी, कल जल्दी जाऊँगी, पर जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि मैं जल्दी जाऊँगी होटल, उस दिन मुझे और लेट होता है। आज तो ज़्यादा ही अंधेरा हो गया। अभी टाइम रात की 9:40 हो गया है और सब जितने भी गेस्ट लोग यहाँ पे रुके हुए थे सबको खाना वाना खिला के, तो मेरा मन हुआ थोड़ा सा खीर बना लूँ अपने लिए। तो यहाँ पे बनी है मेरी खीर सिर्फ अपने लिए। हस्बैंड जी तो खाते नहीं है खीर, तो मैं सिर्फ अपने लिए बनाई हूँ। अब हस्बैंड जी तो खाएंगे नहीं खीर, उनको खीर पसंद नहीं है, तो मैं निकालूंगी अपने लिए। और ये है हमारे घर की जो खेती का जो धान होता है उसके ओखली में कुटे हुए चावल, इसकी बड़ी टेस्टी खीर बनती है। इसमें और कुछ नहीं डालते हम, दूध और चीनी। पर दुख की बात यह है कि दूध मार्केट वाला दूध है, थैली वाला, तो उसी से मेरे को काम चलाना पड़ा, क्योंकि घर में तो गाय भी आने वाली हैं, दूध देने वाली तो है नहीं। और इस पर थोड़ा सी घी है ना, तो इसके साथ थोड़ा सी घी का मज़ा भी लेंगे। और इसी के साथ आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं और लेते हैं गर्मा गर्म खीर का आनंद। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।